मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च अपने वार्षिक खेल सांस्कृतिक एवं तकनीकी महोत्सव ऊर्जोत्सव 2K25 का आयोजन कर रहा है, जो विभिन्न खेल, तकनीकी और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम है। इस महोत्सव की शानदार शुरुआत 5 मार्च 2025 को बैंगलोर लॉन्च के साथ हुई, जिसके बाद 7 मार्च से 12 मार्च तक इंटर हाउस स्पोर्ट्स फेस्ट के रोमांचक मुकाबले आयोजित किए गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। तकनीकी महोत्सव की शुरुआत 6 मार्च 2025 से हुई, जो इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी तकनीकी दक्षता दिखाने का एक व्यापक मंच प्रदान करता है। इस महोत्सव में प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की गई। ईवी सिमुलेशन नितिन नागर, मैटलैब विशेषज्ञ निविडिया सर्टिफिकेशन नीलेश चंद्र पिकल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर, 10T सक्षम एवं पावर्ड कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन रास्पबेरी पाई के साथ हैंड्स ऑन हिमांशी शर्मा, वैज्ञानिक CSIR, AMPRI, AR, VR और XR की क्षमताओं को अनलॉक करना, नागार्जुन वट्टी, IIT रुड़की प्रमाणित यूनिटी 3D डेवलपर, 3D प्रिंटिंग, राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वेस्ट शामिल है। इसके साथ ही NITTTR भोपाल स्थित साइमेंस लैब और शिवपुरी ग्वालियर स्थित ल्यूकास न्यूले लैब के तकनीकी दौरे छात्रों के लिए व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत साबित होंगे। इसके अतिरिक्त इस तकनीकी महोत्सव में 10 तकनीकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने ऊर्जोत्सव 2K25 का आयोजन किया है और ये 3 विभागों में होता है: स्पोर्ट्स, टेक्निकल फेस्टिवल और कल्चरल फेस्टिवल। तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमारा 7 मार्च से 12 मार्च तक हो गया है। उसमें विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता हुई है। हमने इस बार सब स्टूडेंट्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया था और वो 6 ग्रुप के भीतर ये सब प्रतियोगिता हमने आयोजित की और उसमें अच्छे खेल प्रतिभा उभर के आए हैं। और हमें बहुत गर्व है कि हमारा जो संस्था है, हमारी संस्था RGPV के यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारे प्लेयर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं। आज से 24 तारीख से हम टेक्निकल फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं और इसमें आज मैं विनती करता हूं कि आप भी विजिट करें। यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हमने रखा है। 3rd ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट को उनके करिकुलम में प्रोजेक्ट करना होता है 1 साल का, तो प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन वो कर रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और उसको इवेल्युएट करने के लिए हमने बहुत सारे कंपनियों से एक्सपर्ट्स तथा अलग संस्थान से एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं। जैसे कि
आज हमारे बीच टाटा टेक्नोलॉजीज मुंबई से उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुपम भट्टाचार्य जी है, MPEB के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, योलैक्स के मिस्टर चौहान हैं, एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के एक्सपर्ट है। तो ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और वो स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं कि हम अच्छा कैसे करें। इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप्स है, AR/VR टेक्नोलॉजी के लिए वर्कशॉप्स है या 3D प्रिंटिंग पर वर्कशॉप है और इससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिलता है। एप्लीकेशन बनाना है या साइबर सिक्योरिटी है, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपोजर हमारे स्टूडेंट को मिलता है। उसके अलावा सेमिनार भी है, IIT बिट्स पिलानी, वहाँ से हम एक प्रोफेसर बुलाते हैं, IIT BHU के प्रोफेसर है, IIT जोधपुर के प्रोफेसर आ रहे हैं और ये सेमिनार से भी उनको एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनल कंपटीशन है, हैकाथॉन है, 24 घंटे का हैकाथॉन है, पूरे देश भर से यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छा इवेंट होने जा रहा है। वो 25 और 26 को है और 28-29 तारीख को हम कल्चरल फेस्टिवल आयोजित करने जा रहे हैं और कल्चरल फेस्टिवल में हमने अलग अलग प्रतियोगिता भी है, सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग है, ग्रुप डांस है और उसमें एक हमने बैंड को इनवाइट किया है मुंबई से, जो कि श्रेया जैन बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, उसके बैंड को हमने इनवाइट किया है। वो अपना परफॉर्मेंस 28 को देगी, तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। और 29 को जो है वो पूरे इंटर कॉलेज डांसिंग कॉम्पिटिशन, ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन है, वो बहुत ही लोकप्रिय है और दूर दूर के कॉलेज से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने डांस कंपटीशन में आते हैं और प्रेस्टीज का जो प्राइज मनी है और पूरी ट्रॉफी है वो जीतने के लिए सभी उत्सुक होते हैं। सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत 22 मार्च को पारंपरिक दिवस के साथ हुई, जिसमें रैंप वॉक का आयोजन किया गया। इसके बाद कवि सम्मेलन और 28 एवं 29 मार्च को भव्य मंच पर शानदार प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें इंटर कॉलेज सोलो सिंगिंग, इंटर और इंटर कॉलेज ग्रुप डांस ड्रामा शामिल है। सांस्कृतिक महोत्सव की विशेष आकर्षण बैंड परफॉर्मेंस और मेगा डांस इवेंट होंगे। साथ ही शैक्षणिक उत्कृष्टता और खेल में उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्र भी सम्मानित किए जाएंगे। सर यही एक तरीका है जिससे बच्चों को प्लेसमेंट में मदद दी जा सकती है। उसके दो कारण हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनी के एक्सपर्ट खुद आते हैं और वो जब खुद बच्चों को ट्रेंड करके जाते हैं, जब फिर इन्हीं की जब नीचे की टीम जब यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है तो उन्हें पता होता है कि हमने बच्चों को क्या इंडस्ट्री की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन सेशंस में बच्चों को बताया है कि भाई आप ये करिए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। जब वो इन सब प्रोजेक्ट को देखते हैं और वो अपने सुझाव देते हैं कि आज इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। हम किताब को पढ़ते हैं, उसमें पुराना डेटा होता है, नया टेक्नोलॉजी का केवल डिटेल होती है, पर जब हम बात किसी इम्प्लीमेंटेशन की करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को इंडस्ट्री में आज उपयोग किया जा रहा है। जब बच्चा प्रैक्टिकली साउंडेड होता है तो 100% उसके प्लेसमेंट के चांसेस हैं और वही कारण है कि आज प्रेस्टीज इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट असिस्टेंट है वो 100% है, एलिजिबल कैंडिडेट को भरपूर प्लेसमेंट मिल रहा है। टाटा कंपनी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और हर कंपनी से मैं आपको बता दूं, चाहे वो एसेंचर हो, आपकी ब्रिजस्टोन हो, आपकी आइसर हो, आपकी TCS हो, आपके जो है इन्फोसिस हो, मतलब सॉफ्टवेयर की जितनी भी कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एसेंचर, आप अगर यहाँ मैकेनिकल सेगमेंट में जाएंगे तो आपको जो है ब्रिजस्टोन, हार्ले डेविडसन, आपका आइसर, बजाज ऑटो, ऐसे ही हर सेगमेंट के हर लोगों को, चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया गया है, जिससे कि यही लोग बाद में प्लेसमेंट के में बच्चों के जो इनको जरूरत है वो दे सके। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के प्रबंधन प्राधिकरणों के मार्गदर्शन में ऊर्जोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे छात्रों को अपनी तकनीकी और अन्य प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है। डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, वरिष्ठ निदेशक PIEMR ने डॉक्टर देवीश जैन, चेयरमैन, और इंजीनियर केतन जैन प्रेस्टीज ग्रुप के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।